नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग जो बात करेंगे, आज का विषय जो रहेगा राजस्थान के कला एवं संस्कृति से ही है और भाषा बोलियों से ही है, राजस्थान के साहित्य से ही है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डिंगल पिंगल मरु भाषा क्या है, मोतीसर कौन है, लिपि क्या है, दिवस कब मनाया जाता है, इन पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग जो बात करेंगे वे राजस्थान में जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, यानी कौन से जिले में कौन सी बोली बोली जाती है और कौन सी बोली किसकी उपबोली है। यहाँ से 100% एक सवाल आता है। यानी मैं कला एवं संस्कृत जो पहले टॉपिक लेके आया हूँ वहीं से लेके आया हूँ जहाँ से आपके सवाल उठेंगे और वहां से सवाल आपके आते हैं। मित्रों, यहाँ हम लोग बात करेंगे पूरे राजस्थान के 33 जिले। पूरे 33 जिले में हम एक एक जिले की पूरी चर्चा करेंगे, कौन से जिले में कौन सी बोली बोली जाती है और उस बोली की क्या विशेषताएं रही हैं, इसमें भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बातें करेंगे। देखिए, हम लोग बात करें, ये जो मानचित्र है राजस्थान का, टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, ये आपका टॉपिक रहेगा। इसमें जो राजस्थान का मैं मानचित्र बना रहा हूं मेरे दोस्तों, ये रहा। ये पूरे के पूरे राजस्थान के मानचित्र को हमको पढ़ना है। ये रहा, पूरे मानचित्र को हमें देखना है कि इस मानचित्र के अंदर कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, इसे बहुत आसान कर दूंगा मैं। अब इसका हम लोग किस तरीके से यहां थोड़ा चिन्हित कर ले। ये जो बेल्ट आ रहा है इधर का, यहीं से आ जाइए इधर आप लोग। ये बेल्ट रहेगा मारवाड़ी का, या तो मारवाड़ी रहेगी या मारवाड़ी की अपनी सहायक बोलियां रहेंगी। इधर आपके ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट ये बेल्ट इस तरीके से, ये जो बेल्ट रहेगा मेरे मित्रों, ये रहेगा ढूंढाड़ी का। किसका रहेगा? ढूंढाड़ी का। और इधर ये जो बेल्ट रहेगा, यहां ये बेल्ट, ये बेल्ट आपका रहेगा मेवाती का। और यही एक हल्का सा पॉइंट निकल के आएगा अहिरवाटी, ये आ जाएगा। नीचे की तरफ हम लोग बात करें मेरे मित्रों, यहां तो ये बेल्ट आपके रहेगा हाड़ौती का। और यहां एक हल्की सी बोली आएगी, उसका नाम है खेराड़ी। बड़ा करके समझाऊंगा अभी आपको। ये बेल्ट रहेगा मेवाड़ी का और ये बेल्ट रहेगा आपकी बागड़ी का और ये रहेगा आपकी मारवाड़ी का। यानी ये हमने मूल बोलियां उठाई है। अब इनमें से अनेक बोलियां बनेंगी जो कि उप बोलियां बनेंगी, तो आप ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। ये यहां से मैंने इस तरीके प्लाटिंग करके बंद कर दिया है। ये अब इसको ही हमको यहां बड़े रूप में पढ़ना है। एक एक करके पढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। देखिए, ये जो राजस्थान का मानचित्र ऐसे अपने लोगों ने बनाया है, ये रहा इस तरीके से। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, आराम से समझते चलना। ये रहा, और यहां से ऐसे घुमा देंगे, ये घूम गया, तो ये पूरा का पूरा बेल्ट कौन सा बन गया? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का मतलब ये जो मैंने मारवाड़ी का बनाया है, ये मारवाड़ी का बेल्ट हमने यहां बना दिया। अब इसमें जो मूल भाषा रहेगी, मूल भाषा कौन सी रहेगी? मारवाड़ी। यानी मूल भाषा यहां कौन सी आ गई? मारवाड़ी। ये हमारी मारवाड़ी आ गई। अब हम मारवाड़ी में जिले देखें कि कितने जिले आते हैं, तो आप किसी भौगोलिक क्षेत्र को किसी निश्चित बोली के अंदर नहीं बांध सकते, लेकिन मोटा सा हम लोग चिन्हीकरण कर सकते हैं कि इस बेल्ट में ये पार्ट आता है। देखिए, यहीं से आप लोग लगेंगे, मैं कहूं कि लगभग 14 जिले मारवाड़ी में हम लोग यहां कवर करेंगे। आप कहेंगे सर याद कैसे करें? अरे याद तो मित्रों आपके पहले से ही है, याद तो आपके पहले से ही है। आपसे मैं एक बात कहूं कि राजस्थान का भूगोल आप पढ़ते हैं, भूगोल भी बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा। भूगोल के एक एक दो पार्ट आपके आते रहेंगे सब्जेक्ट के, तो आप लोग
थार का मरुस्थल पढ़ते हो, थार के मरुस्थल में कितने जिले हैं? 12। अब 12 जिले आपके याद होंगे, आपके साहब ये भी हमारी याद नहीं है। तो बेटा हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। देखो यहीं से लग जाइए बॉर्डर से, आपका सीकर आएगा, आपका झुंझुनू आएगा, आपका चूरू आएगा, आपका हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर। कितने जिले आ गए? 9। यानी 9 मैंने कुछ नहीं किया, जो आपकी परिधि है उस परिधि से ही 9 जिले उठाए। ठीक है, सीकर से लेके कहां तक? सीकर से लेके जालौर तक। अब 9 तो ये हो गए। आपको पता है कि यहां पाली आएगा, यहां पे जोधपुर आएगा और यहां पे नागौर आएगा। 12 जिले हो गए। अब हम यहां जो जिला लेंगे, एक तो सिरोही लेंगे, ये हमने प्लस में ले लिया, और दूसरा हमारे पास में उदयपुर, यहां अजमेर आएगा। यानी 12 जिले जो कि थार के मरुस्थल के हैं, 2 जिले हमने और ऐड कर दिए। यानी मोटा मोटा ये माने कि आपके 14 जिले हमने यहां ले लिए, 12 थार के मरुस्थल के, 2 ये। अब यहां मारवाड़ी बोली जाती है, लेकिन ये मारवाड़ी बोली है, एक क्रमांक बता रहा हूं, ये जो आपके मारवाड़ी बोली है ये रही, ये मारवाड़ी बोली यहां तक बोली जाती है, लेकिन दूरी के अनुसार अंतर आएगा। तो दूरी के अनुसार अंतर आएगा तो उसकी क्या बनेंगे? उपबोलियां बनेंगी। क्या बनेंगे? उपबोलियां। अब जैसे मारवाड़ी की बात करें पूरा पूरा बेल्ट, लेकिन इसकी उपबोलियों की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। देखो नीचे नीचे हमारे पास यहां सिरोही लिखा हुआ है, यहां हम लिख रहे हैं देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी, ये रही। और इधर हम लोग जाएं तो हमारे पास में यहां आ गई गोडवाड़ी, ये आ गई। ऊपर हम लोग जाएं यहां तो हमारे पास में आ गई थली, और हमारे पास यहां देखें तो हमारे पास आ गई सेकावाटी। अब देखिए सीधा सीधा सवाल बन गया, आपसे पूछा जाए कि देवड़ावाटी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। आपसे पूछी जाए गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। आपसे पूछा जाए सेकावाटी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। आपसे पूछा जाए थली किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। तो एक सवाल तो सीधा ही बन गया, कौन सी बोली की कौन सी उपबोलियां है? कौन सी बोली की कौन सी उपबोलियां हैं? ये अब हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह कौन सी बोली बोली जा रही है। मारवाड़ी मूल बोली, मारवाड़ी की उपबोली देवड़ावाटी, उपबोली गोडवाड़ी, उपबोली सेकावाटी, उपबोली थली। अब देखिए हम लोग बात करें देवड़ावाटी। देवड़ावाटी मतलब हमसे पूछ रहे हैं देवड़ावाटी कहां बोली जाती है, तो देवड़ावाटी में आप कंप्लीट इस बेल्ट को नहीं ले सकते। आप ये कहेंगे कि सर सिरोही जिले में देवड़ावाटी बोली जाती है। देव तो पहाड़ों में निवास करते हैं और राजस्थान में पहाड़ तो सिरोही में है, तो देवड़ावाटी कहां बोली जाती है? सिरोही में। अब हमारे पास गोडवाड़ी। देखो मित्रों आप सब जानते हो जो लूणी नदी का बहवाव क्षेत्र है, लूणी नदी का बहवाव क्षेत्र है, उसका वह क्षेत्र जो जालौर बाड़मेर पाली में आता है, उसे हम गोडवाड़ा प्रदेश बोलते हैं। और गोडवाड़ा प्रदेश में जो बोली बोली जाएगी उसका नाम क्या हो गया? गोडवाड़ी। एकदम क्लियर। अब इसमें आप जिले लें, देखो पाली वाला भाग ले लीजिए, जालौर वाला, बाड़मेर वाला, या कौन सी आ गई? गोडवाड़ी। क्लियर। अब देखो इधर ये मारवाड़ का यानी जोधपुर, नागौर, कुछ अजमेर, ये जो बेल्ट बचा है ये बेल्ट किसका है? मारवाड़ी का। यानी प्रॉपर मारवाड़ी का तो अपना घर है, तो यहां क्या बोलेंगे? मारवाड़ी। अब आए हमारे पास में थली। देखो इधर से ये बेल्ट गंगानगर का, ये हनुमानगढ़ का, ये बीकानेर का, ये चूरू का। यानी हमारे पास पूरा पूरा बीकानेर संभाग आ गया, पूरा पूरा बीकानेर संभाग आ गया, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू। ठीक है। अब ये जो गंगानगर हनुमानगढ़ है, ये रहा आपका गंगानगर और ये रहा आपका हनुमानगढ़। आपको पता है कि गंगानगर हनुमानगढ़ का जो बॉर्डर है ये पंजाब से लगता है,
इसका मतलब पंजाबी बेल्ट का प्रभाव रहेगा। तो गंगानगर हनुमानगढ़ का वह भाग जो उत्तर की तरफ है, तो वहां कौन सी भाषा बोली जाएगी? उसका नाम क्या है? पंजाबी। पंजाबी राजस्थान की भाषा नहीं है, पंजाब की भाषा है, लेकिन पंजाबी का क्या है? प्रभाव है। एकदम क्लियर? अब देखो बाकी का जो हमारे पास में गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू बचा, वहां क्या बोलेंगे? थड़ी। थड़ी एक्चुअल में क्या है? आप लोगों ने राजस्थान का भूगोल पढ़ते होंगे कि जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल के उत्तरी भाग को हम लोग थड़ी बोलते हैं, और थार का मरुस्थल का जो नीचे का भाग है दक्षिण का, उसे हम क्या बोलते हैं? तली। तो तली और थड़ी थार के मरुस्थल के भाग हैं। उत्तरी भाग को थड़ी कहते हैं, नीचे तली कहते हैं। और आप पढ़ते हैं पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को मित्रों क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। थड़ी बोली का पता लग गया कहां बोलते हैं। अब देखो हमारे पास शेखावाटी। शेखावाटी में हम बात करें तो देखो सीकर का कुछ भाग बचा लेना, अभी मुझे जरूरत पड़ेगी। दूसरा हमारा झुंझुनू कुछ भाग बचा लेना, मुझे जरूरत पड़ेगी। सीकर झुंझुनू आ गया, चूरू आ जाएगा, चूरू उधर भी था, चूरू इधर भी है। नीचे का कुछ अजमेर वाला ये बेल्ट आ जाएगा, इधर वाला नागौर वाला। तो यहां क्या बोलेंगे? शेखावाटी। पता लग गया हम लोगों को कि देवड़ावाटी सिरोही में, गोडवाड़ी थोड़ा ऊपर, जालोर बाड़मेर पाली, थड़ी बीकानेर संभाग में, ऊपर से गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़ देंगे। गंगानगर हनुमानगढ़ को हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि यहां पंजाबी का प्रभाव है। शेखावाटी में ये आ गया। अब देखो शेखावाटी में मैंने सीकर झुंझुनू ले लिया है, सीकर झुंझुनू मैंने ले लिया है, लेकिन सीकर झुंझुनू कुछ भाग मैंने बचा लिया है, कुछ भाग मैंने बचा लिया है, ये बचा लिया वे भाग जो जयपुर के नजदीक है। अब देखिए हमारे पास यहां हम लोग बात करें तो हमारे पास में यहां जयपुर जिला आ जाएगा। जयपुर आ गया। जयपुर के नीचे दोस्तों हमारे पास में क्या आ जाएगा? टोंक आ जाएगा। जयपुर नीचे टोंक यहां जाएंगे तो हमारे पास में सवाई माधोपुर है। दोस्तों क्या है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के ऊपर क्या है? करौली। और करौली के यहां जयपुर के पास में क्या है? दौसा। अब देखो मैंने ये भाग लिख लिया है, वहां पे जयपुर यहां से उठा लिया है, टोंक यहां से, दौसा यहां से, सवाई माधोपुर और करौली, यानी मैंने ये धौलपुर भरतपुर वाला भाग छोड़ दिया है। जो बच्चों को मानचित्र आता है समझ में आ रहा होगा। अरे देवता आ रहा हो नहीं आ रहा, और देवी हो तुम्हारे आ रहा है, ठीक है, समझ गए ना। जयपुर यहां से उठाया है, दौसा यहां से, टोंक यहां से, सवाई माधोपुर करौली यहां से। अब देखिए आप लोग यहां जो हमारे पास बोली जा रही है उसका नाम क्या है? ढूंढाड़ी। ये रही ढूंढाड़ी। अब आपसे पूछा जाए ढूंढाड़ी कहां बोली जाती है, तो आप बताएंगे कि सर सीकर झुंझुनू का वह भाग, सीकर झुंझुनू का वह भाग जो जयपुर के नजदीक है। जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। जयपुर, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और सीकर झुंझुनू का वह भाग जो जयपुर के नजदीक है। यहां जो भाषा बोली जाएगी उसका नाम क्या है? ढूंढाड़ी। अब बात वही आ गई कि सर ढूंढाड़ी का इतना बड़ा बेल्ट है तो इसकी उपबोलियां 100% होंगी। तो अब आपको क्या पढ़ना है? इसकी उपबोलियां पढ़नी है। अब कैसे पढ़ेंगे ध्यान सुने आप लोग। सबसे पहले समझे कि इस इलाके को ढूंढाड़ क्यों कहते हैं। ढूंढाड़ कहते क्यों है? ढूंढाड़ इसलिए कहते हैं कि दो कारण मिलते हैं। एक जयपुर से एक नदी का उद्गम होता है, हीरा, और एक नदी और आती है हमारी, ये रही। एक नदी है हमारे पास में ढूंढ नदी का उद्गम जयपुर से होता है और दौसा में आके दूसरी नदी में मिल जाती है। इसका मतलब ढूंढ नदी जयपुर और दौसा में बहती है। जयपुर और दौसा में बहने के कारण इस इलाके को हम क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तब यहाँ पे कछुआ वंश की नींव रखी गई थी, तो दूल्हे राय ने यहाँ के मीणाओं को ढूंढ के मारा था। अलवर के मीणाओं को नहीं, उधर के दौसा जयपुर के मीणाओं को, हाँ, तो ढूंढ के मारा था, इसलिए इससे क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। तो ये ढूंढाड़ हो गया। अब ढूंढाड़ी की उपबोली हमें पढ़नी है। देखिए कैसे पढ़ेंगे।
ये जो सीकर झुंझुनू का ये भाग है, ये रहा, यहां मैंने शब्द लिखा है तोरावाटी। क्या लिखा है मित्रों? तोरावाटी। ठीक है। और नीचे की तरफ हम लोग बात करें यहां, चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करूंगा आपसे। थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखिए कैसे आएगा। अभी आपको बताया था मैंने कि सीकर का कुछ भाग, झुंझुनू का कुछ भाग। क्लियर? कौन सा भाग? जो जयपुर की ओर है, ये जयपुर। जयपुर के पास में क्या पड़ता है? दौसा। नीचे हमारे पास में टोंक है, और इधर देखें तो हमारे पास में सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर और करौली। अब आप मुझे बताइए, मैंने यही पार्ट उठाया है, ये मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि इस पार्ट को यहां लेके आना है। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे। हम कहेंगे सर सीकर झुंझुनू का वे भाग जो जयपुर के नजदीक है, वहां जो बोली पढ़ेंगे हम लोग तोरावाटी है। क्या नाम है? तोरावाटी। कहां बोलेंगे तोरावाटी? तोरावाटी है क्या? ढूंढाड़ी की उपबोली है। तोरावाटी बोलेंगे सर सीकर झुंझुनू का वे भाग जो कि जयपुर के नजदीक है। अब देखो जयपुर के तो इधर आ गया, ठीक है, और टॉप यानी जयपुर का दक्षिणी भाग, जयपुर का दक्षिणी भाग, और टॉप का उत्तरी भाग दिखाई दे रहा होगा आपको। जयपुर का दक्षिणी भाग और टॉप का उत्तरी भाग, ये जो यहां बोली बोली जाएगी उसका नाम क्या है? चौरासी। ये लिख दिया मैंने 84। 84 स्टार से लगा रहा हूं ताकि ध्यान रहे। ठीक है। अब टोक का इधर वाला भाग, सवाई माधोपुर का इधर वाला भाग, यहां बोली जाएगी नागरचौल। नागरचौल। और इधर का जो भाग है सवाई माधोपुर करौली, यहां बोली जा रही है कठेड़ी। क्या बोली जा रही है? कठेड़ी। अब देखो आराम समझे मेरे साथ। आपसे पूछा जाए कि यहां इस इलाके में कौन सी बोली, तो आप बताएंगे सर इस इलाके में जो बोली बोली जाती है उसका नाम ढूंढाड़ी है। ठीक है साहब। अब आपसे पूछे ढूंढाड़ी कहां कहां बोली जाएगी, आप बताएंगे सर सीकर झुंझुनू का वे भाग जो जयपुर के नजदीक है, ठीक है, और जयपुर है साहब, और दौसा है, और टोक है, और सवाई माधोपुर है, और करौली है। ठीक है। आप कहेंगे इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, तो आप बताएंगे तोरावाटी। तोरावाटी कहां है? सर सीकर झुंझुनू का वे भाग जो जयपुर के नजदीक है। आपसे कहे 84, जयपुर का सर नीचे का भाग, टोक का ऊपर का भाग, ये भी समझ में आ गया। अब आपसे कहे नागरचौल, आप बताएंगे टोक का पूर्वी भाग, सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग। ठीक है। आपसे पूछे कठेड़ी, करौली सवाई माधोपुर में, ये सभी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी की। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो इसमें विशेष क्या बनेगा उसकी चर्चा कर ले। मारवाड़ी में जो कुछ हमने डिंगल में पढ़ा वे हमारी मारवाड़ी में था। अब यहां जो मारवाड़ी भाषा है, मारवाड़ी है, देखो ये बेल्ट हमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। बेल्ट सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? मारवाड़ी। क्या कहते हैं मेरे मित्रों? मारवाड़ी। लेकिन आप देखो जनसंख्या घनत्व, यहां ज्यादा लोग निवास करते हैं, ये ज्यादा लोग निवास करते हैं, इस बेल्ट में निवास करते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में मारवाड़ी। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना। आगे चलिए। अब देखेंगे हम लोग कि जयपुर के ढूंढाड़ी बोली के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। ढूंढाड़ी बोली है ये अधिकांश जयपुर में, क्योंकि मूल तो जयपुर दौसा है, इसलिए इस बोली को हम लोग जयपुरी बोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुरी बोली। और यहां जहाड़ शाही सिक्के चलते थे, इसलिए इस बोली को हम जहाड़ शाही बोली भी कहते हैं। यानी इसी के दो उपनाम हो गए, जयपुरी बोली और जहाड़ शाही बोली। क्लियर हो गया? अब यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि एक पुस्तक है, उसका नाम है
आठ देसरी गुजरी नामक पुस्तक। तो आठ देसरी गुजरी नामक पुस्तक में हमें सर्वप्रथम ढूंढाड़ी का उल्लेख मिला है। आपसे पूछा जाए ढूंढाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला है, आप बता देंगे कि आठ देसरी गुजरी नामक पुस्तक में मिला है। और यहां से क्या अच्छे सवाल बन सकते हैं दोस्तों, मैंने पिछले एग्जाम में देखा है किसी लोक संत का नाम देकर हमसे यह पूछ लिया जाता है कि ये लोक संत ने रचनाएं जो लिखी है वे कौन सी बोली में लिखी है। तो आप ध्यान रखना, वैसे हम लोक संतों में चर्चा करेंगे, ध्यान रखना कि ये बेल्ट है हमारा, यहां आपको पता है दादू दयाल जी हुए हैं, और दादू दयाल और इनके जितने भी शिष्य हैं, दादू दयाल और जितने भी शिष्य हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वे रचनाएं किस बोली में है? ढूंढाड़ी में है। किस में है दोस्तों? ढूंढाड़ी में है। तो यहां हमने जो बात की है, देखिए इस मानचित्र की बात कर चुके मारवाड़ी की, और हम बात कर चुके ढूंढाड़ी की। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो बेल्ट बच रहा है वे अहिरवाटी की बच रहा है और आपके मेवाती बच रहा है। अब हम बात करेंगे कि अहिरवाटी और मेवाती क्या है। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट मित्रों आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका आराम से। चलिए अब हम लोग बात करें यहां कि ये जो अहिरवाटी और मेवाती बचा हुआ है, सबसे पहले तो इसको मानचित्र में चिन्हित करें कि मानचित्र में कहां आएगा। देखो ये जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है इधर वाला, ये रहा, यहां से ऐसे ये रहा, और इधर से निकल के इस तरीके से आ जाएगा। ये जो बेल्ट है हमारा, एक ये अलवर बन गया दोस्तों, ये हमारा भरतपुर बन जाएगा, ये हमारा धौलपुर बन जाएगा। यानी 3 जिले हमने चिन्हित कर दिए, और यहाँ 3 जिले हमारे छोड़े हुए थे। कितने जिले? 3 जिले। ये जो बेल्ट है हमारे पास में इधर वाला, ये बेल्ट मित्रों भरतपुर का है, सॉरी धौलपुर का है। जिला कौन सा है? ये धौलपुर। क्लियर? और ये जिला हमारा कौन सा है? भरतपुर। और ये कौन सा है हमारे पास में? अलवर। एक अलवर, एक भरतपुर, एक धौलपुर, ये बेल्ट छोड़ा हुआ है। अब देखिए आप बहुत आसानी से समझे कि ये जो भरतपुर धौलपुर वाला बेल्ट है, ये रहा, ये भरतपुर धौलपुर आपके उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। तो आपने देखा जिस प्रकार से गंगानगर हनुमानगढ़ में पंजाबी भाषा का प्रभाव है, ठीक उसी प्रकार से जो आपका धौलपुर और भरतपुर है, इस पर आपके ब्रज भाषा का प्रभाव है। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का। धौलपुर जिला पूरा का पूरा ब्रज भाषा में चले गए, पूरा पूरा चले गए, लेकिन भरतपुर पूरा नहीं गया। भरतपुर का वे भाग जो उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है। किसके चिपटा हुआ है? उत्तर प्रदेश चिपटा हुआ है, वहां हम क्या बोलेंगे? ब्रज भाषा। यानी धौलपुर पूरा चले गया। धौलपुर की स्थिति मानचित्र में आपने देखी वैसी है कि वे राजस्थान के टच बहुत कम करता है, क्योंकि इधर उत्तर प्रदेश और नीचे मध्य प्रदेश, तो ब्रज भाषा यहां बोली जाएगी। अब देखो भरतपुर हमारा बच गया। अब अलवर में हम लोग अलवर के और 2 पार्ट बना लें ऐसे करके। ये जो बेल्ट है यहां एक भाषा है अहिरवाटी। अहिरवाटी यानी हरियाणा जो जिला है, हरियाणा जो राज्य है, वह एक जाति निवास करती है, अहिर जाति। अहिर जाति जिन्हें हम लोग यादव कहते हैं। जैसे पंजाबी लोग गंगानगर हनुमानगढ़ में आके बस गए, ठीक उसी प्रकार से जो हरियाणा में अहिर लोग थे, वे अहिर लोग इस बेल्ट में आके बस गए। इसलिए इस बेल्ट को अहिरवाटी कहते हैं। और इस बेल्ट में जो बोली बोली जाएगी, सीधी सी बात है, वे बोली कौन सी हो गई? अहिरवाटी बोली हो गई। क्लियर? अब देखो भरतपुर में कुछ में ब्रज भाषा आ गई, भरतपुर कुछ में ब्रज भाषा आ गई, और अलवर में कुछ में अहिरवाटी आ गई। अब बताओ अधिकांश अलवर बचा नहीं बचा? बच गया साहब। अधिकांश भरतपुर बचा नहीं बचा? बच गया साहब। अधिकांश अलवर बच गया, अधिकांश भरतपुर बच गया। इसका मतलब यहां कोई बोली और होनी चाहिए। दोस्तों यहां जो बोली आएगी
उसका नाम है मेवाती। क्या नाम है? मेवाती। यानी अलवर भरतपुर का वे भाग जो नीचे की तरफ है, क्या बोल रहे हैं? मेवाती। समझ आ नहीं आया? अब इनकी विस्तार से हम बात करें। ये तो एक सिर्फ हमने मानचित्र में इसे चिन्हित किया है। अहिरवाटी अलवर का वे भाग जो उत्तरी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग जो हरियाणा का चिपटा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? अहिरवाटी। ठीक है। भरतपुर का वे भाग जो उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है, ब्रजभाषा। धौलपुर पूरे में ब्रजभाषा। अब अलवर भरतपुर बचा नहीं बचा? वो सब बच गया। तो अलवर भरतपुर में जो भाषा बोली जाएगी उसका नाम क्या है? मेवाती। क्लियर? अब ये मेवाती क्या है ये हमें समझना है। दोस्तों मेवाती क्या है उसे हमें समझना है। एक स्क्रीनशॉट आप बारी बारी से लेते रहें। स्क्रीनशॉट आप बारी बारी से लेते रहें। देखिए, अब हम लोग बात करें, ये रहा अहिरवाटी हो गई। अब सबसे पहले एक शब्द समझना पड़ेगा हमें, मेव क्या है? मेव क्या है? दोस्तों मैंने आपको मेव किसान आंदोलन यूट्यूब पर डाले हुए हैं। मेव क्या है? मेव एक जाति का नाम है। पहले जो लोग हिंदू थे उन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो मुस्लिम बन गए, लेकिन आज भी उनके जो रीति रिवाज हैं वे हिंदुओं से मिलते जुलते नहीं है। इसलिए उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ये पेवर मुसलमान नहीं है, ये तो पहले के हिंदू हैं पर आज भी इनके रीति रिवाज हिंदुओं से मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्हें मेव कहते हैं। और मेव लोग जिस बेल्ट में निवास करते हैं उसे मेवात कहते हैं, और मेवात में जो बोली बोली जाएगी दोस्तों उसे मेवाती कहते हैं। और वे बेल्ट ये अलवर भरतपुर वाला। ठीक है, तीनों भाषा को चिन्हित कर लिया। ब्रज भाषा हमारी नहीं है। अब अंदर हम बात करें, देखो अहिरवाटी बोली मूलतः हरियाणा की बोली, अलवर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग। अब देखो ये अहिरवाटी बोली, यहां से अच्छे सवाल बन सकते हैं। इसमें एक भाग आता है नीम राणा, और नीम राणा के एक राजा होते थे, उनका नाम था चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह के जो दरबारी कवि हैं, दरबारी कवि का नाम क्या है? जोधराज। दरबारी कवि का नाम क्या है? जोधराज। जोधराज ने एक रचना लिखी, आप सब जानते हो। उस रचना का नाम क्या है? हम्मीर रासो। हम्मीर रासो है। दोस्तों कितना बढ़िया सवाल बनेगा कि हम्मीर रासो की भाषा क्या है? आप बताएंगे सर अहिरवाटी। आप कहेंगे हम्मीर रासो के रचनाकार कौन थे? जोधराज। और कितना बढ़िया सवाल बनेगा, गजब का सवाल, कि जोधराज किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रभान के। और जोधराज किस राज्य के दरबारी कवि थे? नीम राणा के। तो ध्यान रखना अहिरवाटी बोली यहां है। दूसरी बात हम लोग बात करें, देखो ये हमारा राजस्थान है और ऊपर हरियाणा है। हरियाणा में एक बोली बोली जाती है राठी या बागरू बोली। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की उस बोली का नाम बताइए जो हरियाणवी बोली और मेवाती के बीच में एक पुल के रूप में, एक सेतु के रूप में काम करे, तो उस पुल और सेतु के रूप में काम कौन कर रही है? अहिरवाटी। क्योंकि नीचे की तरफ क्या है? मेवाती, और ऊपर तरफ क्या है? राठी यानी हरियाणवी, और नीचे क्या है? अहिरवाटी। क्लियर? अब आते हैं हम लोग मेवाती में। दोस्तों आज ही मेरा ध्यान है कि आप 89 और 93 दो एग्जाम आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। दोस्तों वहां एक सवाल पूछा गया था दो एग्जामों में लगातार 2-3 साल के अंतराल में, कि राजस्थान की वे बोली जो ब्रज भाषा और राजस्थानी के बीच में एक जुड़ाव काम करती है, एक पुल के रूप में काम करती है। अब देखिए ये कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी मतलब ब्रज भाषा और राजस्थान की शेष बोलियां इनके बीच पुल के रूप में काम कर रही है, वे बोली कौन सी है? दोस्तों वे बोली आएगी मेवाती, ये नहीं। ठीक है, इधर ब्रज भाषा मतलब पश्चिमी हिंदी और इधर शेष राजस्थानी, बीच में क्या है? मेवाती। क्लियर? समझ में आ गया? बताइए कोई समस्या हो तो? नहीं है ना? अब मेवाती से और अच्छे सवाल क्या बन सकते हैं? मेवाती से बढ़िया सवाल ये बन सकते हैं, क्योंकि आपके लोक संत हुए चरणदास जी, चरणदास जी, और दूसरे हुए हैं लालदास जी। दोनों अलवर में हुए हैं, लोक संतों बात करेंगे। चरणदास जी की दो शिष्या, एक का नाम है
दयाबाई, क्या नाम है, और सैजोबाई। दयाबाई और सैजोबाई चरणदास की शिष्या है। चरणदास और लालदास यहां पैदा हुए हैं। आपसे पूछा जाए मेरे मित्रों, चारों संतों का नाम देके इन संतों ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए हैं, तो आप बता देंगे दोस्तों, मेवाती। कौन से? मेवाती। क्लियर? तो ये हम लोगों ने यहां तक बेल्ट की बात कर ली, मारवाड़ी की बात कर ली, इधर ढूंढाड़े की बात कर ली, मेवाती की बात कर ली, अहिरवाटी की बात कर ली। नीचे का जो पार्ट बचा हुआ है, हाड़ौती, खेराड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी, इसके एक हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आराम से आप पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते रहें, यहां से सवाल फंसेगा ही फंसेगा। मानचित्र में आप प्रैक्टिस करना है, इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। और प्रयास करूंगा इनकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाने की, ताकि वहां से आप लोग प्राप्त कर लें। रायथान के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। तो क्षेत्रीय बोलियों का एक पार्ट और बनेगा, और उसमें ये नीचे वाले बेल्ट की बात करूंगा। ये मानचित्र ऐसे कैसे रखूंगा, इस मानचित्र को ऐसे कैसे रखूंगा, रिकॉर्ड आज कर दूंगा और बाद में आ जाएगा आपका सेकंड पार्ट, ताकि आप एक कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है ना? तो आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार, धन्यवाद साहब, जय हिंद साथियों। ठीक है भाई।